दिन दरबार देर तक चलता रहा। यह बात मंत्री ने बड़े राजकुमार को भी बताई। राजकुमार ने पूछा, क्या कल भी राजा दरबार लगाएगा? मंत्री ने कहा, हाँ, कल भी दरबार लगेगा। अगले दिन दरबार लगते ही राजा के दोनों पुत्र बोले, हमें एक नाव बनवा दीजिए। साल भर के पूरे प्रबंध के साथ हम स्वप्न घोर पिंजरा ढूंढने समुद्र पार जाना चाहते हैं। उधर बड़ा राजकुमार भी भेष बदलकर दरबार पहुंचा, पर तब तक दोनों राजकुमार यह बीड़ा उठा चुके थे, इसलिए वह निराश लौट आया। दरबार समाप्त होने पर उसने मंत्री से कहा, मेरे लिए भी एक छोटी नौका और 3 महीने का प्रबंध कर दीजिए, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। मंत्री ने असमर्थता जताई, पर राजकुमार के आग्रह पर उसने एक छोटी नौका और 3 महीने का खर्च दे दिया। दोनों छोटे राजकुमार आगे और बड़ा राजकुमार पीछे पीछे नौकाएं चलाते समुद्र किनारे बढ़ते गए। शाम होने पर दोनों भाइयों ने किनारे एक सराय देखी। तभी किसी ने पुकारा, आओ, यहाँ रात का अच्छा प्रबंध है। वह एक ठग था जो राहगीरों को पासा खेलकर लूट लेता था। उसने राजकुमारों को पासा खेलने के लिए फुसलाया। पहले उन्होंने मना किया, पर उसके लालच में आकर खेल गए। ठग ने चालाकी से पहले ही दांव में उनकी एक नाव जीत ली, फिर दूसरी भी। अंत में दोनों भाई स्वयं को दांव पर लगाने को मजबूर हुए और हार गए। ठग ने उनके कान नाक में कौड़ियां पहनाकर उन्हें जीवन भर का गुलाम बना लिया। कुछ देर बाद बड़ा राजकुमार भी वहां पहुंचा। ठग ने उसे भी पासा खेलने का निमंत्रण दिया। राजकुमार ने समय मांगते हुए कहा, सुबह खेलेंगे, अभी बहुत थक गया हूँ। ठग सोने चला गया और राजकुमार समुद्र के किनारे बैठा सोचने लगा कि वह अपने भाइयों को कैसे बचाए। लेकिन जब आधी रात हुई तो समुद्र से एक एल्व्स बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उसने राजकुमार को उदास देखा तो इसका कारण पूछा। राजकुमार ने बताया, सराय में रहने वाला ठग मेरे भाइयों को बहला फुसलाकर पासा खेलने को कहा। उसने भाइयों को पासे में जीतकर सारा धन दौलत ले लिया और गुलाम बना लिया। अब मुझे भी पासे में जीतकर वह अपना गुलाम बनाना चाहता है। एल्व्स ने कहा, निश्चित रहो, कल जब तुम पासा खेलोगे तो तुम्हारी जीत होगी। यह मेरा जादू तुम्हारे साथ है। दूसरे दिन ठग ने बड़े राजकुमार से पासा खेलने के लिए कहा तो राजकुमार तैयार हो गया। पहले दांव में राजकुमार ने एक नाव लगा दी। ठग न जाने किस बात से चूक गया, हारकर बड़े राजकुमार को एक नाव देनी पड़ी। दूसरे दांव में बड़े राजकुमार ने फिर एक नाव लगाई। इस बार भी ठग की हार हुई और राजकुमार के हवाले दूसरी नाव भी उसे करनी पड़ी। तीसरे दांव में बड़े राजकुमार से कहा, अब तुम सारे धन के साथ स्वयं को दांव पर लगाओ। ठग ने तीसरा दांव लगाया तो फिर हारकर बड़े राजकुमार का गुलाम बनना पड़ा। पासा जीतने के तुरंत बाद ही बड़े राजकुमार ने कहा, अपने घर की चाबी देकर अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाता हूँ, किंतु आज से ऐसा बुरा कर्म न करना। मकान की चाबी देकर ठग वहाँ से भाग गया। लेकिन जो अब राजकुमार के साथ होने वाला था वो सिर्फ उसने सपने में देखा था। राजकुमार ने उसके मकान का ताला खोला तो उसमें दोनों राजकुमारों की तरह 50 गुलाम नाक कान में कौड़ियां पहने घूम रहे थे। उन सबको मुक्त कराकर बड़े राजकुमार ने दोनों राजकुमारों को भी मुक्त कराया। दोनों राजकुमारों को मुक्त करा बड़े राजकुमार ने कहा, तुम दोनों यदि चाहो तो इस ठग के घर